नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों में कांग्रेस को मिली करारी हार के साइड इफेक्ट क्या एमपी तक भी आएंगे? एमपी के 3 बड़े नेताओं की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के क्या है मायने? और ग्वालियर चंबल की विधानसभा सीटों पर टिकट के लिए बढ़ती दावेदारों की कतार क्या चुनाव से पहले बीजेपी का इम्तिहान बनेगी? पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस संगठन में शुरू होने जा रही है सर्जरी का असर क्या एमपी पर भी दिखाई देगा? एमपी कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं की दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के मायने क्या? क्योंकि ये मुलाकात भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की गैर मौजूदगी में हुई। क्या 2023 के पहले एमपी कांग्रेस में हो सकता है बड़ा बदलाव? देखिए खबर में दम है। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को मिली पराजय का असर मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी दिखाई देने लगा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के असंतुष्ट नेता दिल्ली में डेरा डाले हैं। मतलब साफ है, आने वाले दिनों में एमपी कांग्रेस में भी कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का असर क्या एमपी तक भी आएगा? 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की गैर मौजूदगी में एमपी के 3 बड़े नेताओं की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर सियासत गर्म है। G23 गुट के नेता विवेक तन्खा और अजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष से चर्चा की है। इनमें से अरुण यादव और अजय सिंह वो नेता हैं जो लंबे समय से पार्टी में हाशिए पर चल रहे हैं। क्या 5 राज्यों में कांग्रेस संगठन में बदलाव की धारा एमपी तक भी आएगी? हालांकि कांग्रेस का कहना है कि 2023 का चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सब लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं और कमलनाथ फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये इस बात को परिलक्षित करता है। शीर्ष नेतृत्व से नेताओं का मिलना संगठनात्मक दृष्टिकोण से एक अच्छा सुखद संकेत है और मुझे लगता है कि संगठन इससे और मजबूत होगा। उधर असंतुष्टों की कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात पर बीजेपी का तंज कि गुटों में बटी पार्टी में अब नाराज और किनारे किए गए नेताओं की हाईकमान से मुलाकात के मायने ही ये कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। सोनिया और गांधी परिवार से कांग्रेस का छुटकारा नहीं हो सकता। ये परिवारवाद चल रहा है। अरुण यादव, अजय सिंह जैसे नेता जो मध्य प्रदेश के असंतुष्ट हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के तो असंतुष्ट कांग्रेस कोई संगठन नहीं है। कांग्रेस एक गुटों का समूह, गुट है सबके अलग अलग, सब अपने अपने हुए हैं। अरुण यादव का एक गुट है, अजय सिंह का एक गुट है, दिग्विजय सिंह जी का एक गुट है, कमलनाथ जी का एक गुट है और दुनिया भर के। और अब एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कहीं यहाँ गिरा कहीं वहाँ गिरा। कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो गई है, खत्म हो गई और इसलिए कांग्रेस में बने रहे, इसलिए लग रहे हैं लोग अपने अपने हिसाब से, लेकिन कांग्रेस खत्म। कांग्रेस हाईकमान अब हारे हुए राज्यों समेत जिन राज्यों में 20 महीने बाद चुनाव हैं, वहां गुटबाजी की बीमारी का स्थायी इलाज तलाश रही है। क्या एमपी में भी इसका असर दिखाई देगा? चर्चा है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी में जल्दी बड़ी सर्जरी कर सकती हैं। सवाल ये कि क्या हाईकमान को एमपी के मर्ज का इलाज मिल गया है? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हुई अभी, लेकिन नेताओं के लिए सियासी जमावट का वक्त तो आ गया है। ग्वालियर चंबल के मैदान में बीजेपी के दावेदारों का दम क्या पार्टी की मुश्किलें बढ़ाएगा? ग्वालियर चंबल की किन विधानसभा सीटों पर बन रहे हैं 1 अनार और 100 बीमार के हालात? देखिए खबर में दम है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए ग्वालियर चंबल अंचल में टिकट बांटना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अंचल की ज़्यादातर सीटों पर भाजपा के 1 से ज़्यादा लोग मैदान में आकर दावेदारी कर रहे हैं। भाजपा का इसके पीछे तर्क है कि उनकी पार्टी में काबिल नेताओं की फौज है, जिसके चलते दावेदार ज़्यादा हैं। तो उधर कांग्रेस का दावा है कि भाजपा के अंदर खींचतान मची है, जिसका फ़ायदा
विधानसभा चुनाव में सीधे कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। तो क्या ये माना जाए कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा में टिकट के लिए घमासान मचेगा? क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल में टिकट बांट पाना बीजेपी के लिए चुनाव से बड़ा इम्तिहान होगा? यहां कई सीटों पर एक अनार 100 बीमार के हालात बन रहे हैं। ग्वालियर पूर्व की सीट पर उपचुनाव में हारने वाले मुन्ना लाल गोयल के साथ पूर्व मंत्री माया सिंह और अनूप मिश्रा भी दावेदार हैं। ग्वालियर सीट पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का टिकट पक्का, लेकिन पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया भी मैदान में हैं। ग्वालियर दक्षिण सीट से नारायण सिंह कुशवाहा, समीक्षा गुप्ता के अलावा सिंधिया खेमे से मदन कुशवाहा जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। डबरा सीट से इमरती देवी तो दावेदार हैं ही, मेवा फरोश भी चुनाव में उतरने की तैयारी में है। भितरवार सीट से मंत्री नरोत्तम मिश्रा के भतीजे विवेक मिश्रा और सिंधिया खेमे के खास मोहन सिंह राठौर टिकट के लिए मोर्चा संभाले हैं। इसके अलावा गोहद, करेरा, मुरैना, गुना सीटों पर भी एक सीट पर 3 से ज्यादा नेताओं की दावेदारी है। देखिए, ये तो बड़े हर्ष का विषय है और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है और गर्व का विषय है कि हमारे पास एक एक सीट पर कई योग्य उम्मीदवारों हैं और ऐसे नेता हैं जो उम्मीदवारी करेंगे और दावेदारी सभी करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र है, वे राजनीति कर रहे हैं, सबकी महत्वाकांक्षा होती है और उनको लगता है कि हमको जनता से के बीच में चुनकर आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में सारे निर्णय सामूहिक रूप से होते हैं और निश्चित तौर पर जो योग्य उम्मीदवार होगा, जिसकी जीत की संभावना सबसे अधिक होंगी, पार्टी उसी को टिकट देती है। उस बाकी सब मिलकर के उसका काम करते हैं। टोटा तो कांग्रेस के पास है, कांग्रेस को ढूंढे से उम्मीदवार मिलते नहीं हैं। पिछली बार भी ग्वालियर पूर्व से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दिया। तो सोचना चिंता का विषय उनका है। हमारे पास तो बहुत स्टफ है, बहुत अच्छे योग्य नेता हैं, बड़े नेता हैं और सभी लोग जीत की संभावना रखते हैं, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना होगी, पार्टी उसी को टिकट देती है। कांग्रेस का तंज कि इस बार चुनाव में पुराने और नए भाजपाई के बीच टिकट को लेकर खींचतान मचेगी। भारतीय जनता पार्टी इस मध्य प्रदेश में इस समय वो स्थिति हो गई है, यही नहीं पता पड़ रहा कि भारतीय जनता पार्टी है कौन सी। एक अवसरवादी भारतीय जनता पार्टी, एक असली भारतीय जनता पार्टी। इस समय जो मध्य प्रदेश में स्थिति है, जो हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में है, अवसरवादी भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है, जो असली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हक मानने का काम कर रही है। इससे जो अंतर्द्वंद पार्टी में चल रहा है, आने वाले समय में 2023 में खुलकर दिखेगा और इस मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। 2018 में इसी ग्वालियर चंबल के 8 जिलों की कुल 34 सीटों में 26 कांग्रेस के खाते में गई थी, जबकि बीजेपी को 7 और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली थी। ग्वालियर चंबल में पार्टियों का प्रदर्शन 2023 में सत्ता की तस्वीर तय करेगा, लेकिन बीजेपी के लिए तो बड़ी चुनौती टिकट के लिए होने वाले दंगल को संभालने की होगी। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ उपचुनाव होना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। दोनों ही पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों के साथ मैदान में उतर आई हैं और अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। खैरागढ़ का ताज किसके सर पर सजेगा? जी हां, छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों यही चर्चा है। बीजेपी, कांग्रेस और जोगी कांग्रेस तीनों के प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस ने जहां पर अपनी नामांकन रैली के दौरान जमकर शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं जनता कांग्रेस का कहना है कि वो भी किसी से पीछे नहीं है। बीजेपी से जहां पर कोमल जंगेल ने अपना नामांकन भरा, वहीं कांग्रेस से यशोदा वर्मा ने नामांकन भरा। कांग्रेस का कहना है कि 70 सीटें वो जीते हुए हैं, 71 भी उनकी ही होगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि उन्होंने पुराने चेहरे पर जरूर भरोसा जताया है, लेकिन हमारा पुराना चेहरा ही हमें जीत दिलाएगा। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर बिगुल बज गया है। बीजेपी, कांग्रेस और जोगी कांग्रेस तीनों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है।
कांग्रेस से जहां यशोदा वर्मा ने पूरे गाजे बाजे के साथ राजनांदगांव में नामांकन दाखिल किया, वहीं इस दौरान शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पार्टी के कई मंत्री नामांकन रैली में शामिल थे। यशोदा वर्मा का कहना है कि सूबे के मुखिया ने उन पर भरोसा जताया है तो जीत उन्हीं की होगी। उनका दावा है कि लोधी समाज ही नहीं, सभी समाज का उनको आशीर्वाद मिला है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार ने गांव में इतना काम किया है कि जीत तो उन्हीं की होगी। बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल को लेकर उनका कहना था कि वो पुराना चेहरा है। जबरदस्त तैयारी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यशोदा वर्मा को कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। हम सभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने यशोदा वर्मा को कैंडिडेट बनाया है और यशोदा वर्मा के नाम आते ही पूरे खैरागढ़ विधानसभा में खुशी की लहर जल पड़ी है। दो भाग में तो है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में है समाज, लेकिन मोला पूरा विश्वास है कि एक समाज के, मैं महिला लोधी समाज के अध्यक्ष होए के नाते सपोर्ट तो ज़्यादा ही रही मोर तरफ, ऐसे मोल पूरा विश्वास है। और सामाजिक वोट भी मोला भरपूर मिली और भरपूर आशीर्वाद मिली है। बीजेपी भी अपने 40 स्टार प्रचारकों के साथ मैदान में है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही प्रहलाद पटेल तक का नाम शामिल है। बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी कोमल जंघेल का धूमधाम से नामांकन दाखिल किया है। कोमल जंघेल का दावा है कि क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। जोगी कांग्रेस ने भी यहां से जीत का दावा किया है। आम जनता, आम मतदाता इस बात का परीक्षण करेगी कि हमारा काम कौन कर सकता है, कौन हमारे सुख दुख में खड़ा हो सकता है, चाहे वो सरकार किसी का हो, लेकिन विपरीत समय में खड़ा होकर के लोगों के साथ देना बड़ा वहाँ का आधार है। हमारा मुद्दा जो वर्तमान में जो सरकार है, उनकी गलत नीतियाँ हैं, उनके द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार हैं, उनके द्वारा जो किए गए वादा जो पूरा नहीं किए, वो हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। और इस खैरागढ़ विधानसभा में कोई भी काम, खैरागढ़ विधानसभा में कोई प्रकार का विकास का काम नहीं किए हैं इस सरकार ने। खैरागढ़ उपचुनाव इन तीनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस ने इसमें पूरी ताकत झोंक दी है। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और जनता कांग्रेस तीनों का कहना है कि ये प्रतिष्ठा का सवाल है, इससे साख जुड़ी हुई है। बीजेपी ने जहां पर 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान भी है, प्रहलाद पटेल भी हैं, वहीं कांग्रेस का कहना है कि तमाम मंत्री और विधायकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। जनता कांग्रेस के अपने दावे हैं। देखना ये होगा कि सत्ता का ये ताज किसके सर पर सस्ता है, लेकिन ये जरूर है कि इसके जो भी नतीजे आएंगे वो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी एक नजीर बनेंगे। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।